बिहार में नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने की चर्चा तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक सरगर्मी बढ़ी हुई है। लालू और नीतीश दोनों एक्टिव हैं। वहीं बीजेपी ने भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुला लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी केरल दौरे पर निकलने वाले थे, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्रियों रेणु देवी और तारकिशोर सिंह को भी दिल्ली बुला लिया गया है। वहीं बिहार में लालू और नीतीश की पार्टियां सत्ता के तमाम समीकरणों की संभावनाएं खंगाल रही हैं। विधानसभा स्पीकर लालू की पार्टी से हैं, तो वहीं डिप्टी स्पीकर जेडीयू से हैं। लालू ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से बात की है, वहीं जेडीयू ने डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी को बुलाया है। बता दें कि पिछले कुछ वक्त से नीतीश के पाला बदलने की चर्चा काफी तेज है। कर्पूरी जयंती पर नीतीश ने जब नेताओं के परिवारवाद पर हमला किया तो उसे लालू पर हमला माना गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार के कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। इस बीच बिहार में नीतीश और बीजेपी के बीच सीक्रेट नेगोशिएशन की चर्चा तेज। सूत्रों के मुताबिक नीतीश फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी इस बार उन्हें सीएम की कुर्सी देने के बजाय अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। नीतीश कुमार बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन वही नीतीश पिछले कुछ समय से मोदी के सामने विपक्ष की चुनौती के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। वही बिहार में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लालू यादव की कवायदों पर खबरें समय समय पर आती रही। कहा यह भी गया कि नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने तेजस्वी को सीएम बनाने की डील भी कर ली थी, लेकिन नीतीश ने भनक लगते ही आनन फानन में ललन सिंह को साइडलाइन कर खुद अध्यक्ष पद संभाला। नीतीश पुराने और मंझे हुए नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम आगे किए जाने को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया था। वहीं पिछले कुछ वक्त में बीजेपी ने भी नीतीश के प्रति अपने स्टैंड में बदलाव किया है। बिहार में नीतीश के साथ दोबारा जाने के सवाल को जो अमित शाह असंभव कहा करते थे, उन्हें ही पिछले दिनों ये कहते सुना गया कि प्रस्ताव आएगा तो विचार भी होगा। खबरों के मुताबिक प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन बीजेपी इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। लेकिन जानकारों के मुताबिक नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे नहीं और पेच यहीं फंसा हुआ है। वही लालू भी तमाम समीकरणों को साधने में लगे हैं, जिसमें नीतीश के पाला बदलने की सूरत में भी सत्ता बचाई जा सके। इसके लिए लालू यादव को जीतन राम मांझी सहित नीतीश के कुछ विधायकों को तोड़ना होगा। कुल मिलाकर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। जल्द ही वहां से कोई भी चौंकाने वाला ऐलान सामने आ सकता है। नीतीश कुमार के अगले कदम पर कयास लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।